खरीफ की जो हमारी फसल खराब हो चुकी है, न गिरदौरी की गई, लाखों एकड़ जमीन हमारी बर्बाद होगी फसल खरीफ की, कोई किसान के आंसू पोंछने वाला नहीं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टोनी और उसके बेटे ने निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके हमारे 6 किसान भाई, 5 किसान भाई और एक हमारे पत्रकार भाई को मौत के घाट उतार दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एक बार आंदोलन को लेकर बिगुल बजा दिया है। इसको लेकर 26 नवंबर को पूरे देश भर में किसान राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के 40 से अधिक किसान संगठन, जो पूरे प्रदेश के संगठन के लोग चंडीगढ़ में जाएंगे और वहाँ पर राज्यपाल का घेराव करेंगे, अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। तो हमारे साथ जो ये सभी यहाँ आप देख सकते हैं किसान नेता हैं और किसान जो समिति के सदस्य हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे जो इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है। हमारे साथ शमशेर नंबरदार है, इनसे बातचीत करेंगे। शमशेर जी, जो एक प्रदर्शन और घेराव करने जा रहे हैं, वो किस तरह का घेराव है और कितने लोग उसमें भाग लेंगे? ये घेराव लोकल रूप से ग्राउंड से शुरू नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग करके 26 नवंबर 2020 को जो किसानों ने दिल्ली कूच करके दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था काले कानून वापस करवाने के लिए, उसको पूरे 2 साल कल यानी 26 नवंबर 2022 को हो चुके हैं। उसके साथ साथ टेबल के ऊपर जो काले कानून वापस किए थे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, और वायदे भी किए थे, टेबल के ऊपर जो फैसले हुए थे हमारे MSP की गारंटी का कानून बनाने का, कर्ज माफ़ी का, खराब फसल का मुआवजा देने का, MSP के ऊपर सभी फसलों को खरीदने का, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने का। उसी दौरान लखीमपुर की जो घटना हुई थी, बीजेपी का तथाकथित गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टोनी और उसके बेटे ने निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके हमारे 6 किसान भाई, 5 किसान भाई और एक हमारे पत्रकार भाई को मौत के घाट उतार दिया था। उस प्रकरण में न्याय हासिल करने के लिए और देश आमलात जुमला मालकान की ज़मीन किसानों से न छीनी जाए, तमाम देश के किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली अधिनियम 2022 को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए, इन सभी मांगों को लेकर के जो और मुकदमे हमारे खारिज किए जाएं। इन सभी मांग जो हमारी मान ली गई थी, टेबल के ऊपर फैसला हुआ था, उनमें से एक मांग भी अब तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी पूरी नहीं की है। उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर 2022 को तमाम देश का किसान, देश के तमाम 28 स्टेटों की राज्यपाल राजधानियों में राज्यपालों के दफ्तरों का हम घेराव करेंगे पूरे लाव लश्कर के साथ। इसी कड़ी में हरियाणा स्टेट की अगर बात की जाए तो 40 से ज़्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले और किसान सभा मुख्य रूप से हम कल चंडीगढ़ कूच करेंगे। हमने पूरी तैयारी ग्राउंड लेवल तक हमने कर ली है। हर गांव में, हर गली में, हर पत्ती में, हर मोहल्ले में तहसील कमेटियों की और ज़िला कमेटियों की पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। हम हिसार की बात करें तो कल ठीक सुबह 7 बजे तमाम तहसील हेडक्वार्टरों से, चाहे बालसमंद हो, चाहे हिसार हो, चाहे बास उप तहसील हो, चाहे खेड़ी चोपटा हो, चाहे बरुआड़ा हो और चाहे आदमपुर हो, हम तमाम तहसीलों से अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भर भर करके अपने अपने संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होकर के चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। इसी प्रकार से पंजाब के किसान भाई भी ज्वाइंट राजधानी होने के कारण एक ही जगह पंजाब और हरियाणा के किसान राज्यपाल का घेराव करेंगे और राष्ट्रपति महोदया को अपनी मांगों का ये मांग पत्र राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पर सौंपेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे अपनी दिक्कतों को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी मांगों को और वादा खिलाफी जो सरकार ने की है उसको याद दिलाने के लिए। अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के जो क्या क्या किसानों की समस्याएं हैं वो क्या क्या शामिल की गई है? हरियाणा की समस्याएं जैसे कर्ज माफ़ी की है और मुकदमे खारिज करवाने की है, वो तो ज्वाइंट है ही। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, वाटर टेबल ऊपर आ चुका है। हिसार जिला की अगर बातचीत की जाए, मैं हिसार जिला का प्रधान हूँ। हिसार जिला के लगभग 40 गांव के अंदर और एक एक गांव तो ऐसे हैं जो नहरी गांव हैं, पुराने नहरी गांव
जिसमें हमारा लाडवा गांव, मिर्ज़ापुर, न्याणा, बदावड़, ढाड, खानपुर, सिंदड़, मिर्जपुर और ये आपकी मद्दनहेड़ी और पुट्ठी, बकलाना, उगाड़न, इन गांव के अंदर सोरखी, मुंडाल जो हिसार जिला का एक गांव है, मुंडाल पंचायत, इन गांव के अंदर जल भराव है। लगभग हर गांव में, किसी गांव में 1000 एकड़, किसी गांव में 1500 एकड़ और बदावड़ जैसे गांव में 2500 एकड़ में कणक की बिजाई नहीं हो पाएगी। गुराना में हमारी मांग है उन किसानों को तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए और खरीफ की जो हमारी फसल खराब हो चुकी है न गिरदौरी की गई, लाखों एकड़ ज़मीन हमारी बर्बाद होगी फसल खरीफ की, कोई किसान के आंसू पोंछने वाला नहीं। खरीफ 2021 का, खरीफ 2020 का गुलाबी सुंडी से और उखेड़ा से हमारी जो फसल खराब हुई थी खरीफ की पिछली सालों में, एक नया पैसा मुआवजे का नहीं दिया। ये सारी मांगों को लेकर के हम चेताने के लिए चंडीगढ़ हम कूच करेंगे।